हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एग्ज़ाम जीके के इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए आधुनिक भारत के इतिहास के टॉप 25 प्रश्नों पर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर कॉपी कलम नहीं लिए तो लेकर बैठ जाइएगा और इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले परीक्षा में निश्चित ही सफलता मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया आप इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था? आपके ऑप्शन है, पहला आसिफ जहां मिर्ज़ा, दूसरा आसिफ उद दौला, तीसरा यामिन उद दौला या चौथा शुजा उद दौला। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 शुजा उद दौला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास है श्रीरंगपट्टनम किला में स्थित है, मतलब कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन है, पहला केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना या चौथा तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट केरल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न कहता है, वर्ष 1757 की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। आपके ऑप्शन है, पहला अलीवाला, दूसरा बक्सर, तीसरा प्लासी या चौथा सारागढ़ी। तो इसमें यह बताना है कि वर्ष 1757 में कौन सी लड़ाई के बाद कि अंग्रेज़ों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। तो आपके जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट अली वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? आपके ऑप्शन है, पहला अलीवाल, दूसरा बक्सर, सरफराज, सारागढ़ी। माफ़ कीजिएगा, इसके ऑप्शन गलत है। नीचे प्रश्न पे चलते हैं, सेम टू सेम प्रश्न ये दिया है, अलवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? आपके ऑप्शन है, पहला सरफराज खान, दूसरा सुजुद्दीन मोहम्मद खान, तीसरा सिराजुद्दौला या चौथा मीर जाफ़र। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फोर्थ मीर जाफ़र। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चले। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई? आपके ऑप्शन है, पहला मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य, दूसरा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, तीसरा सिख और मुग़ल, चौथा अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने किसे हराया था? आपके ऑप्शन है, पहला नजीब जंग, दूसरा टीपू सुल्तान, तीसरा सिराजुद्दौला या चौथा पेशवा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 टीपू सुल्तान। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेज़ों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? आपके ऑप्शन है, पहला गंगाओं, दूसरा कदम्बों, तीसरा वाडियारों या चौथा पांडियानों। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 वाडियारों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कहता है कि वर्ष 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? आपके ऑप्शन है, पहला मीर जाफ़र, दूसरा मुर्शिद कुली खान, तीसरा सिराजुद्दौला या चौथा सुजान खान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 सिराज उद दौला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? आपके ऑप्शन है, पहला 1782 ईस्वी, दूसरा 1758 ईस्वी, तीसरा 1769 ईस्वी, चौथा 1771 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट 1782 ईस्वी। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? आपके ऑप्शन हैं, पहला सतारा, दूसरा अवध, तीसरा झांसी और चौथा जौनपुर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, सतारा। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पे चलें। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ठीक है, अभी कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? आपके ऑप्शन है, पहला वांडीवास की लड़ाई, दूसरा असाये की लड़ाई, तीसरा चिलियावाला की लड़ाई या चौथा श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, वांडीवास की लड़ाई। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलिए, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स के साथ जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है, पहला लॉर्ड रिपिन, दूसरा लॉर्ड बेंटिंग, तीसरा लॉर्ड डलहौजी या चौथा लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें तो अगला प्रश्न हमारे पास, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? आपके ऑप्शन है, पहला मुंगेर, दूसरा कलकत्ता, तीसरा ढाका या चौथा कोई और ऑप्शन दे दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मैं आपको बता दूं, ये है कलकत्ता। ठीक है, तो ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है कलकत्ता। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? आपके ऑप्शन है, पहला प्लासी का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध, तीसरा पानीपत का युद्ध या चौथा वांडीवास का युद्ध। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, प्लासी का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं, पहला राज्य अपहरण नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स, दूसरा सहायक संधि की नीति, तीसरा रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, राज्य अपहरण नीति। ठीक है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? आपके ऑप्शन है, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी और शुजा-उद-दौला, तीसरा ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला या चौथा ईस्ट इंडिया कंपनी या अनवरुद्दीन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तो कौन नवाब था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, आपके ऑप्शन दिए हैं, नसीरुद्दीन महमूद शाह, दूसरा वाजिद अली शाह, तीसरा शुजा-उद-दौला या चौथा अलवर्दी खां। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, वाजिद अली शाह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? आपके ऑप्शन है, पहला रघुनाथ राव, दूसरा माधव राव द्वितीय, तीसरा नारायण राव या चौथा बाजीराव द्वितीय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, बक्सर की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी? आपके ऑप्शन है, पहला 1576 ईस्वी, दूसरा 1764 ईस्वी, तीसरा 1526 ईस्वी या चौथा 1857 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, 1764 ईस्वी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? आपके ऑप्शन है, पहला हैदर अली, दूसरा मीर कासिम, तीसरा मीर जाफ़र या चौथा अवध के नवाब। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, मीर जाफ़र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, 1767 से 1769 में ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? आपके ऑप्शन है, पहला पांडिचेरी संधि, दूसरा मद्रास संधि, तीसरा मैसूर संधि या चौथा
एक्सला सैपेल संधि। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 मद्रास संधि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, सर आयरकूट निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? आपके ऑप्शन है, पहला वांडीवास युद्ध, दूसरा अड्डियार युद्ध, तीसरा अंबूर युद्ध, या चौथा आकाट की घेराबंदी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट वांडीवास का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है, पहला लॉर्ड वेल्सले, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा सर जॉन शोर, या चौथा वारेन हास्टिंग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है, पहला 1775 ईस्वी, दूसरा 1757 ईस्वी, तीसरा 1761 ईस्वी, चौथा 1576 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 1757 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न हमारे पास है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार पूर्णतः अधिकार हो गया था? आपके ऑप्शन है, पहला 1838, दूसरा 1858, तीसरा 1919, या चौथा 1898 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आप कमेंट करके आप बताइएगा कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या हो सकता है। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।